हे गाइस, कैसे बेटा आप लोग? एंड आई नो वेरी वेल, आप सब लोग अभी 100% कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डेफिनेटली जिन लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव हुआ, वो सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सभी बच्चों को अगेन तहे दिल से एक बार मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। सो मैनी 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 कांग्रेचुलेशंस बेटा, आप सभी बच्चों के लिए जिन लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आया। क्योंकि मुझे पता है और जितने भी लोग जो सीएस क्वालिफाई करते हैं, जो एग्जाम क्लियर करते हैं, मुझे इस बात का पता और उन सबको ये पता है कि एक अचीवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड वो हम लोगों का जो स्टैंडर्ड है, जो हमारा जो एक सोचने का नजरिया है, जो हमारे कॉन्फिडेंस है, वो कितना बूस्ट होता है। आई नो वेरी वेल। एंड जिन लोगों का रिजल्ट नेगेटिव हुआ, जिन लोगों का रिजल्ट नेगेटिव हुआ, तो उन सभी बच्चों के लिए विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट, टेंशन नहीं लेना है। वो कल का दिन था, वो 22 आपका 25 का डे था, खत्म हो गया। वो बीता हुआ कल था बेटा, वो बीता हुआ कल था। तो अब उसको उसको लेके हमें बैठना नहीं है, हमें आने वाले कल को देखना है। तो अब वो टाइम आ चुका है कि हम लोगों को क्या करना है। वो जितनी भी चीजें थी, जो भी हमने मिस्टेक्स किए, हम उसको कैसे ओवरकम करना है, क्या चीजें हैं, तो वो हम लोग एक नई शुरुआत की बात करेंगे। तो ये जो मैं आज आप लोगों से यहां पे डिस्कशन के लिए आया हूं, तो मैं ये दोनों चीजें आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। जिन लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव हुआ उनके लिए भी, और जिन लोगों का रिजल्ट नेगेटिव हुआ उनके लिए भी। तो सिर्फ ये सीएस प्रोफेशन के जितने बच्चे हैं बेटा, उनको आगे सीएस एग्जीक्यूटिव के जितने बच्चे हैं, उनको आगे कैसे प्लान करना है, कैसे आगे लेके चलना है। रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा, हम लोगों को नेक्स्ट आगे क्या करना है। सो व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप ओवर देयर। एंड जिन लोगों का नेगेटिव रिजल्ट आया तो अगेन हमें क्या करना है सर। तो इसीलिए इन दोनों ही चीजों का सॉल्यूशन मैं यहां पे आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव हुआ, आई एम जस्ट गिविंग अ क्लैप फॉर ऑल ऑफ देम। एंड जिन लोगों का रिजल्ट नेगेटिव नहीं हुआ, नेगेटिव हुआ है, प्लीज 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 आप लोगों को सोचना, टेंशन नहीं लेना है, कोई पेन नहीं लेना है, कोई रोना धोना नहीं करना है। तो उन सबको आगे स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिवली, कॉन्फिडेंट होके क्या करना है, अगेन वर्कआउट करना है। सो उन सब के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। सबके लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। तो जो लोग नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, जो इनका क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए भी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और जिन लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट आया तो नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट आगे के लिए अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये सिचुएशन यहां पे आप लोगों का कहीं ना कहीं इस तरीके से किसी न किसी सिचुएशन में आप फॉल आपने किया होगा। जिन लोगों ने दोनों ग्रुप दिए, जिन लोगों ने दोनों ग्रुप दिए और दोनों ग्रुप देने के बाद वो क्लियर भी हो गया, दैट्स रियली अमेजिंग। इट्स ग्रेटेस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट। मतलब ये भी वर्ड छोटा है उनके लिए, क्योंकि आई नो वेरी वेल वो कितना उन्होंने मेहनत किया, क्या क्या चीजें उन्होंने सेक्रीफाइस की होगी। आई एम श्योर अबाउट इट, आई एम श्योर अबाउट इट। लेकिन जब ये रिजल्ट आपके सामने दिखा, जब ये चीज आपके सामने दिखी, आई होप आप उस टाइम के मोमेंट को आप अगेन, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपने उस चीज को कई बार देखा होगा। क्योंकि एक बार पे ना हमें कभी ट्रस्ट नहीं होता, विश्वास नहीं होता है। एक बार में विश्वास नहीं होता है कि सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऑल्दो आप कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वो डर तो होता ही है। रिजल्ट वाले दिन तो डर होगा ही ना, आप चिंता कितने भी कॉन्फिडेंट हो। तो जब आपने वो रिजल्ट देखा होगा तो अगेन सोचा होगा, अगेन देखते हैं, अगेन देखते हैं। एंड उस टाइम पीरियड, वो जो सिचुएशन था, इट्स अगेन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे, हाँ नो डाउट हम इस तरीके से चीजें लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन वो सक्सेस हो गया। वो सक्सेस हो गया और वो आपने करके दिखाया। अच्छा, जिन लोगों ने एक मॉड्यूल दिया, अब दोनों ग्रुप दिए, बट दोनों मॉड्यूल दिए, बट एक क्लियर हुआ, अगेन नो नीड टू वरी अबाउट इट। एक क्लियर हुआ ना, दैट इज अगेन इट्स अचीवमेंट। एक हुआ, अगेन इट्स अचीवमेंट। नेक्स्ट के लिए क्या करना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट के लिए क्या करना है, आगे बढ़ना है। और जिन लोगों ने दोनों मॉड्यूल दिए बट उनका दोनों क्लियर नहीं हो पाया, प्लीज 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 डोंट बी पैनिक, क्योंकि आई एम हियर टू
टेल यू आगे कैसे प्लान करना, आगे कैसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी फाइनलाइज करनी है। तो डोंट बी डिसहार्टेड ओवर देयर। ये कोई हार्ट ब्रेक वाला सिनेरियो नहीं है। यहां पे लाइफ खत्म नहीं हो गई, क्योंकि अभी तो बेटा इट्स जर्नी, इट्स बिगिनिंग, ये शुरुआत है। तो हैव पेशेंस, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स हमें यही सिखाता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। सो जस्ट कीप योर पेशेंस लेवल हाई एंड यू जस्ट प्रॉमिस विद योर सेल्फ कि नेक्स्ट टाइम तो हम इसको करके दिखाएंगे। ये हो गया जिन लोगों ने दोनों ग्रुप दिया, बट दोनों मॉड्यूल दिए बट नहीं क्लियर हो पाया। बट डोंट गेट डिसअपॉइंटमेंट, डोंट बी डिसअपॉइंटेड ओवर देयर। नेक्स्ट, जिन लोगों ने एक मॉड्यूल, क्योंकि उनको पता था सर हम एक ही मॉड्यूल देंगे, हमें अपनी कैपेबिलिटी, हमें अपनी कैलिबर के बारे में पता है, और उन लोगों का मॉड्यूल क्लियर हुआ। सो अगेन अचीवमेंट, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट के लिए जो कॉन्फिडेंस है मेंटेन करना है, मेंटेन करना है, उसको कम नहीं होने देना। तो कि सर हमने ये मॉड्यूल हमने क्लियर किया तो सेकंड भी अब करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, सेकंड भी होगा, देखो कैसे नहीं होगा। क्योंकि फर्स्ट भी करने वाले हम हैं, सेकंड भी हम ही करके दिखाएंगे। चाहे आपने मॉड्यूल 1 दिया हो या फिर मॉड्यूल 2 दिया हो, और दोनों में कोई भी आपने मॉड्यूल क्लियर किया, सो दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। उनके लिए बहुत बड़ी, अगेन उनके लिए भी अचीवमेंट है, क्योंकि अपने कैलिबर के अकॉर्डिंगली आपने क्या किया, आपने उस चीज पे वर्कआउट किया, और आप अपने कैलिबर के अकॉर्डिंगली आपने प्रूव करके दिखाया कि हाँ मेरी जो एबिलिटी है, मेरी जो कैलिबर है, मैंने उसमें देखो यहाँ पे वो चीज करके दिखाई, जो मैंने कमिटमेंट की थी, जो मैंने अपने घर वालों को बोला था नहीं मैं एक ही ग्रुप दूंगी, ये दूंगा, और वो मैंने करके दिखाया। मैंने अपने टीचर से ही बोला था कि सर हम एक ही ग्रुप देने के लिए केपेबल हैं, हम एक ही ग्रुप दे सकते हैं, एंड वो आपने करके दिखाया, वो करके दिखाया। सो इसे कहते हैं अचीवमेंट, क्योंकि आपने अपने आप को जाना, सोचा, समझा, और आपने उसी चीज पे वर्कआउट किया। लोग कहते रह गए नहीं बेटा दोनों ग्रुप दो, नंबर ऑफ पर्संस कहते रह गए, फ्रेंड्स कहते रह गए, बहुत सारे लोग कहते रह गए, लेकिन हमें अपनी कैपेबिलिटी, अपने कैलिबर पे पता था, भरोसा था कि हम इतना ही कर सकते हैं, और वो आपने करके दिखाया। सैल्यूट अगेन। नेक्स्ट, एग्जाम दिया, एक ही मॉड्यूल दिया, बट बाय डिफॉल्ट क्लियर नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि स्टिल अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि सर हमने एक एक ग्रुप दिए, एक मॉड्यूल दिए, अब इंपॉर्टेंट है कि उससे लेसन, कैसे चीजों को आगे हमें कंटिन्यू करना है, क्या क्या चीजें थी जो हम समहाउ कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, तो उन्हीं सब चीजों को यहां पर डिस्कस करना है बेटा, उन्हीं सभी चीजों को डिस्कस करना है, एंड वन बाय वन हर एक जो पॉइंट मैंने लिखा उन सब पे मैं आप लोगों से यहां पे डिस्कस करने वाला हूं आज। बट हैव पेशेंस, प्रोफेशनल कोर्स का नाम ही होता है बेटा कि दैट यू शुड हैव पेशेंस। प्रोफेशनल कोर्स का नाम होता है ग्रुप क्लियर करने के बाद भी, मॉड्यूल क्लियर करने के बाद भी ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है। लाइफ हमें यह सिखाता है कि हमें अगेन वहीं स्टैंड करना है, हमें अपने दिल और दिमाग को वहीं लेके चलना है। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो बट ओवर कॉन्फिडेंट वो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो वो आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई टू मैनेज, यू जस्ट ट्राई टू मैनेज। और जिन लोगों ने क्लियर नहीं किया, प्लीज प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, क्योंकि दीज आर द प्रोफेशनल कोर्सेज। सीएस बनना आसान नहीं है बेटा, ये प्रोफेशनल कोर्स है, इट विल टेक टाइम, क्योंकि लक, लेबर, चांस, तीन चीजें हैं, और हमारे हाथ में एक लेबर है। तो इसका मतलब हमारे लिए वही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके जो स्पेसिफिकली लक है और जो चांस है, जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि वो तो आप मेहनत करोगे, आप हार्डवर्क करोगे तो अपने आप में क्या होगा, वो क्लियर होगा बेटा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो चलिए इसी बात पे एक एक करके हर एक एक जो पॉइंट्स हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट करने वाला हूं। तो सिचुएशन आफ्टर एग्जाम जो था वो पहले मैंने ये दिखाया, आफ्टर रिजल्ट, बेगो पार्डन, तो जो आफ्टर रिजल्ट था वो मैंने सिचुएशन दिखाया कि ये सारी चीज सिचुएशन आपके सामने कहीं ना कहीं अराइज हुई होंगी बेटा। तो अब ये सिचुएशंस के साथ सबसे पहले जिन लोगों ने दोनों ग्रुप क्लियर कर दिए, दोनों मॉड्यूल क्लियर कर लिया बेटा, दोनों मॉड्यूल जिन लोगों ने क्लियर कर लिया, सीएस एग्जीक्यूटिव दोनों, तो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल में अगेन आपके सामने चार क्वेश्चन आपके सामने इमीडिएटली क्रिएट होगा, दैट यू हैव अ 4 स्पेसिफिक क्वेश्चन इमीडिएटली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वो इमीडिएटली क्रिएट होने वाला। क्वेश्चन नंबर 1, सर व्हाट अबाउट द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, रजिस्ट्रेशन फी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सर व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स अगेन एंड द ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि अब आप एग्जीक्यूटिव से बाहर आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, थिंक अबाउट द ट्रेनिंग एलिमेंट आल्सो ओवर देयर। तो ट्रेनिंग भी हमारे लिए क्या है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये चार बातें हैं जो आप सबके दिमाग में चल रहा होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, आपके सबके दिमाग में चारों चीजें चल रही होंगी बेटा, आई एम श्योर अबाउट इट। ये चार बातें सर आगे हम लोग ये स्पेसिफिक, ये चार क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में चल रहे हैं।
अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं सर आगे कैसे प्रिपेयर करने कैसे प्लानिंग, वो आगे करेंगे सर, प्रिपरेशन किस वे में करना है वो सब कुछ करेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट आज का जो मेरा यहाँ पे पॉइंट था रखने का, वो नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं जो सबसे पहले आएगा, तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने के लिए आया। तो सबसे पहले कट ऑफ डेट बेटा, ये देख लो, ये कट ऑफ देख लो, और आपको क्या करना है प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए दिसंबर 2021 में, इफ यू आर गोइंग टू गिव ऑल द मॉड्यूल्स, देन 31/5/2021 तक आपको एनरोल करवा लेना है। तो दिस विल बी द लास्ट डेट फॉर एनरोलमेंट। एंड जिन बच्चों को दिसंबर में एक मॉड्यूल, क्योंकि रीजन में याद रखना, तो यदि आप सारे मॉड्यूल के दिमाग अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो आपको ये लास्ट डेट रहेगा, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक ही मॉड्यूल अलाउ होगा आपका दिसंबर में, याद रखना। तो दिसंबर में एक ही मॉड्यूल अलाउ होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे मॉड्यूल के लिए एलिजिबल है, बट यू नीड टू डू वन थिंग, आपको इससे पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दिस डेट विल ऑल्सो बी देयर। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आप सबको पता होगा, क्योंकि आप सब ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में वो चीजें आपने कर रखी हैं, आपने अगेन फाउंडेशन आपने किया होगा, तो वो सारी चीजें उसी वे में कैरी ऑन करना है बेटा। आईसीएसआई के साइट पे वो सारी चीजें आपको कहने की क्या होगा, मैं सिर्फ यहाँ पे कन्वे कर रहा हूँ किस डेट से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो इफ यू रियली वांट कि आपको दोनों मॉड्यूल देना है, सारे मॉड्यूल देना है, बेग यू पार्डन, वी हैव 3 मॉड्यूल इन प्रोफेशनल, तो आप उस तरीके से प्लान करो। नेक्स्ट, एक ही मॉड्यूल की बात करेंगे, सर एक मॉड्यूल अपीयर हो सकते हैं आप, तो इसका मतलब यदि आप इससे डिले हो गए तो स्टिल यू हैव अ टाइम कि दैट दिसंबर में आप एक मॉड्यूल देने के लिए एलिजिबल है। स्टिल यू हैव अ टाइम, बट प्लीज मेक श्योर 31/7/2021 से पहले आपको एनरोल करवा लेना है। उसमें भी डिले हो गए फिर तो दिसंबर गया, फिर तो 2021 गया आपके हाथ से, फिर तो डेफिनेटली 100% जून की बात करेंगे। एंड आई नो वेरी वेल यहां तक कोई जाएगा ही नहीं, उससे पहले ही आप दिसंबर और इसके लिए समूह कहने के प्लान कर रहे होंगे। बट फिर भी वो लास्ट ऑप्शन मैंने आपके सामने रख दिया कि ऐसा कोई स्ट्रेटेजी, ऐसा कोई प्लान है, तो स्टिल यू हैव एम्पल ऑफ टाइम कि आप अपना रजिस्ट्रेशन, बट जितनी जल्दी हो जाए रजिस्ट्रेशन करवा लो। एग्जाम आप कभी दो, क्योंकि कभी भी दो, आपको आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम आपको कल ही देना है, नहीं, एग्जाम मैं ये नहीं कह रहा हूं दिसंबर में ही देना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे मॉड्यूल आपको देना है, नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाट, रजिस्ट्रेशन शुड बी एज सून एज पॉसिबल। व्हाई यू आर गोइंग टू डू द डिले? तो डिले करने से क्या फायदा? देन यू जस्ट डू वन थिंग, इमीडिएटली ऑनलाइन जाओ और अपने आप को क्या करो, रजिस्ट्रेशन कर पाओ। तो ये आपका सबसे पहले कट ऑफ डेट था जो आपको क्या करना है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है सर रजिस्ट्रेशन फी, यू कैन सी क्राइटेरिया, नॉर्मली जो फीस है बेटा वो है, एंड देन अगेन द कैटेगरी ऑफ द पर्संस ओवर देयर, स्पेसिफिक कैटेगरी जो रखी गई है, तो उनके लिए एक रिलैक्सेशन दिया, एंड देन 50% कंसेशन विल बी देयर, तो 50% पे करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये एजुकेशन फी की मैं बात कर रहा हूं, तो ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन फी, जो आपको इनिशियली क्या करना है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यू हैव टू पे इट। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, सब्जेक्ट की बात करते हैं, मॉड्यूल। वी हैव 3 मॉड्यूल इन प्रोफेशनल प्रोग्राम, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। 3 मॉड्यूल है बेटा। मॉड्यूल 1 में आपके 3 पेपर हैं, यू कैन सी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस एंड एथिक्स, then advanced tax law, drafting, pleading and appearance over there. Next we have, you can say, the secretarial audit, compliance management, ये आपके सब्जेक्ट हैं। corporate restructuring, insolvency, liquidation, winding up, ये होगा। resolution of corporate disputes, non compliances and remedies, ये हो गया सेकंड मॉड्यूल के। थर्ड मॉड्यूल में corporate funding and listing in stock exchange, and then multidisciplinary case studies over there, it's an open book paper। एंड देन लास्ट इलेक्टिव पेपर, तो मतलब लास्ट में 2 चीजें ऐसी हैं जो बड़ा आपको यहाँ पे डिफरेंट वे में नजर आएगा, एंड वो आपका एक ओपन बुक सिस्टम यहाँ पे रखा गया है, और एक आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट यू हैव इलेक्टिव पेपर ओवर देयर। तो इलेक्टिव पेपर का यहाँ पे नॉर्म्स रखा गया है, इलेक्टिव पेपर का भी एलिमेंट है, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली आगे चीजें प्लान करते हैं। तो मॉड्यूल मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे बताना था। हाँ, इलेक्टिव पेपर में आपके पास यू हैव 5 ऑप्शन, इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो आप, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मेरा सजेशन ये है, कोशिश करना ऐसे सब्जेक्ट चूज करने का, नंबर 1 जो आप आगे फ्यूचर में जो बहुत काम आने वाले हैं। दूसरा, कोशिश करना या तो फिर ऐसे सब्जेक्ट का जो एग्जीक्यूटिव में आपने पढ़ा उसके कोरिलेशन में हो। और तीसरा, ऐसा कोशिश करना जिसमें आपको लगता है कि सर एग्जाम पास कर लो वही इनफ है। बट वैसे प्रायोरिटी पहले इस पे देना कि जो आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आए, एंड सेकंड प्रायोरिटी देना जो एग्जीक्यूटिव के कनेक्टिविटी में सब्जेक्ट हो बेटा। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल ऑफ अस। आई होप यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। अभी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर सबसे पहला, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट सब कुछ हो गया। अभी आ जाओ बैक टू द पेविलियन, वापस से अपने ट्रैक पे आ जाओ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। 30 डेज क्राइटेरिया 15+15 ईडीपी, इट्स यू कैन से द वर्ड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। आफ्टर पासिंग ये दो आपको क्या करने पड़ेंगे, एक जो फेस टू फेस होगा, एक आपका ऑनलाइन होगा, एक आपका ईईडीपी है, एक आपका नॉर्मल फेस टू फेस क्लासरूम आपका होगा। अभी आईसीएसआई इसके रिगार्डिंग अपडेट आपको करता रहेगा, आपके पास मेल आएगा, आपके पास मैसेज आएगा, देन उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, ये ईडीपी का जो प्रोग्राम है, यू हैव टू डू द सेम थिंग आफ्टर इमीडिएटली एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद। फिर आपका स्टार्ट होता है ट्रेनिंग स्ट्रक्चर। अब आप लोगों के लिए एक रिगरस ट्रेनिंग मैं बोलूंगा, ऐसे तो रिगरस ट्रेनिंग। अभी काम करना है, मेहनत करना है, काम सीखना है।
आपके पास ऑलरेडी बहुत है। मैं आपको डिस्कस करूंगा कंपनी में क्या फायदा है जाने का, और फॉर्म ज्वाइन करते हैं तो क्या फायदा है, ऑप्शंस क्या-क्या है। ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। मैं इस पे अगेन एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि आप ट्रेनिंग कंपनी में करना चाहते हैं, आप फर्म में करना चाहते हैं, या फिर आपके लिए फर्म बेटर होगा, कंपनी बेटर होगा, क्या ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, तो वो हम लोग क्या करेंगे, विल डिस्कस। तो वो पूरा उस पे अगेन एक आपको आपके सामने एक लेक्चर में आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करूँगा, जिसमें हम वो बातें भी कैरी ऑन करेंगे बेटा। तो ये तो रही बात क्या, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, 21 महीने 21 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी है। अब जब आपने एडीपी क्लियर कर लिया, एग्जीक्यूटिव भी क्लियर कर लिया, तो ये ध्यान रखना। तो ये आपको क्या करना है? हाँ, एग्जीक्यूटिव के साथ-साथ आप ये ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आप ये कैरी ऑन कर सकते हैं विद बिकॉज़ द प्रोफेशनल, या फिर आप सारे प्रोफेशनल के पहले एग्जाम दो, देन उसके बाद आप कर सकते हैं। अगेन इसके लिए भी मैं आपको डिस्कस करूँगा प्रोस एंड कॉन्स क्या है? प्रोस एंड कॉन्स क्या है? साथ में करना, उसके बाद करना, क्या उसके प्रोस एंड कॉन्स हैं? विल डिस्कस, तो उसके ऊपर भी एक पूरा आपके सामने एक लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये याद रखना। नेक्स्ट, सर 30 डेज़ का भी पार्ट हो गया, उसके बाद हमने 21 मंथ्स की भी ट्रेनिंग कर ली, प्रोफेशनल प्रोग्राम भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो फिर फाइनली अब आ जाते हैं मेंबरशिप पे। बट मेंबरशिप अभी भी नहीं मिलेगा। अभी इतनी जल्दी क्या है? ये इश्क नहीं आसान, वैसे ये सीएस इतना आसान नहीं है। तो स्टिल यू हैव टू वेट फॉर इट। यू हैव टू वेट फॉर इट। अभी इतना पेशेंस रखो ना, थोड़ा टाइम और रख लो। तो अब जो होगा वो कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एक और बचा है, लास्ट पड़ाव बेटा, एंड वो अभी आपको क्या करना है, वो भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक हाउ यू कैन से कि सर आप फाइनली कॉर्पोरेट के लिए आप समहाउ कहने के क्या है, तैयार हो चुके हो, रेडी हो चुके हो। क्योंकि इट्स कॉर्पोरेट लीडरशिप एंड यू विल बिकम द लीडर ऑफ द कॉर्पोरेट। You will become the leader of the corporate. But why? Because you will become the secretary of a company. It's not a personal secretary. Are you getting my point? What I want to tell you. You will become the secretary of a company. You just imagine. एक बार आंख बंद करके मेडिटेशन, आंख बंद करके एक बार फील करो। ओहो ओहो सर, कॉर्पोरेट, आई एम जस्ट वाचिंग द सिनेरियो। मैं अपने पूरे पिक्चर देख रहा हूँ। यू जस्ट इमेजिन, आप एक बार आंख बंद करके जैसे सोचो, मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ, इतना टाइम हो गया, उसके बाद भी मैंने अभी आंख बंद करके फील किया। दैट्स रियली अमेजिंग, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस बेटा। यू जस्ट इमेजिन आप कॉर्पोरेट के लीडर, यू जस्ट इमेजिन आपके नाम के आगे सीएस लगा होगा। यू जस्ट थिंक अबाउट इट, यू जस्ट फील द मोमेंट। वो अभी आंख बंद करके इस तरीके से आप कर सकते हैं, एंड दैट इज अमेजिंग, बियॉन्ड बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। देखो अभी मुझे पुराने दिन याद आ गए, पुराने दिन याद आ गए। तो अभी आपने क्या किया, ये पर्टिकुलर 30 डेज का, और 30 देखो मिनिमम 30 होगा, मैक्सिमम 60 डेज का होगा, एज द केस में भी, एज पर द इंस्टीट्यूट्स। तो फाइनली ये करने के बाद यू विल गेट द मेंबरशिप, कन्वोकेशन होगा, एंड अगेन आपको पता है हैट उड़ाना है। एंड दैट डे, हर एक कंपनी सेक्रेटरी के दिन, हर एक कंपनी सेक्रेटरी वो दिन जब आता है, ओ हो कमाल। उस दिन आपके पेरेंट को भी प्राउड होगा, अपने टीचर को भी आप प्राउड फील करवाएंगे, और अपने आप में कहां पे रहोगे आपको खुद नहीं पता, खुद नहीं पता होगा आप कहां पे होने वाले हैं। एंड हर एक बच्चा उसी दिन के लिए वेट कर रहा होता है। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, जिनका एग्जाम क्लियर हुआ एंजॉय करो, बट अभी बहुत मेहनत करना है। जिन लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। तो उनके लिए वो होता है ना, दिल्ली दूर नहीं है, वही वाला सिनेरियो है। सीएस दूर नहीं है, बट पेशेंस रखना जरूरी है। चलिए, तो ये तो रही बात उनके लिए बेटा, जिन लोगों को आगे दोनों ग्रुप जिन लोगों ने क्लियर कर लिया, उनके लिए स्ट्रेटजी, उनके लिए प्लानिंग, उनके लिए। अच्छा, जिन लोगों ने दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए, मतलब दोनों एक साथ दिया, वो भी क्लियर हो गया। जिन लोगों ने एक एक करके दिया, उनका लास्ट था, वो भी क्लियर होगा, उनके लिए सब कुछ वो प्रोसीजर था। अब जिन लोगों ने दोनों ग्रुप दिए बट एक क्लियर हुआ, एक नहीं हुआ, सबसे पहला पॉइंट, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेंस लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सेप्ट करो उस चीज को एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। गेट रेडी फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। एक्सेप्ट योर रिजल्ट विदाउट यू कैन से द व्हाट, विदाउट यू कैन से द इन अ नेगेटिव मैनर, चीजों को सोचना, एनालाइज करना छोड़ो उसको। अभी जो हो गया सो हो गया, एक्सेप्ट करो। क्या आप बदल सकते हो उस रिजल्ट को? नहीं ना, नहीं बदल सकते हो। तो जो आईसीएसआई ने कर दिया, हाँ बदलना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में बदल के दिखाएंगे। अभी तो नहीं बदल सकते ना, बट नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी देयर एंड वो चीजें बदल के दिखाएंगे। यू हैव टू डू द सेम थिंग। मेक इवैल्यूएशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इवैल्यूएट करो अपने आप में, मिस्टेक्स क्या क्या है, देन यू हैव टू ड्रॉ कि सर क्या क्या चीजें, कैसे हमने पढ़ा, इवैल्यूएट करो, क्या क्या चीजें कमियां थी, उसको ड्रॉ करो। प्रॉपर प्लानिंग फॉर स्टडी, एंड जितने भी आपने अभी तक मिस्टेक्स किए उस पर वर्कआउट करो बेटा। उन सभी मिस्टेक्स पे आपको वर्कआउट करना है, सो दैट क्या वो दोबारा रिपीट ना हो, दोबारा रिपीट नहीं हो, ये काम करना है। तो आपने एक मॉड्यूल दिया, क्लियर हो गया। दूसरे मॉड्यूल में सर कौन कौन से सब्जेक्ट थे जिसमें कमियां रह गई, इवैल्यूएट करो, एंड जो सब्जेक्ट जिसमें मार्क्स अच्छे आए हैं, जिसमें हम पास हो गए हैं, तो अगेन उसको और बेटर करेंगे, सो दैट क्या होगा, उसमें और अच्छे मार्क्स आए।
तो नंबर वन, एक्सेप्ट इट, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, इवैल्यूएट, देन ड्रॉ द मिस्टेक्स। सब एक एक पेपर पे मिस्टेक लिखो, क्या क्या मिस्टेक्स थे आपके, एंड प्रॉपर स्टडी का प्लान बनाओ। और जो चीज याद रखना, हर एक एक दिन का आपको प्लान बनाना है, हर एक एक दिन का आपको क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है। यू हैव टू डू द सेम थिंग, एंड मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर दो, मिस्टेक्स को खत्म कर दो कि दोबारा ये मिस्टेक दिखना नहीं चाहिए, दोबारा ये मिस्टेक दिखना नहीं चाहिए बेटा, किसी भी हालत में। एंड फिर देखो आप कैसे नहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। और ये मैं बोल रहा हूं, और ये देखो 100% आपका क्लियर होगा। लेकिन जो मैंने यहां पे सामने आपके सामने पिक्चर प्रेजेंट किया, ये काम करना पड़ेगा। ये तो हो गया उनके लिए जिन लोगों ने दोनों ग्रुप दिए, बट एक क्लियर हुआ एक नहीं हुआ। और ये उनके लिए बेटा जिन्होंने दोनों ग्रुप दिए। देखो सबसे पहला काम है, यू शुड एक्सेप्ट इट एंड थिंक प्रॉपरली। यहां पे सोचना बहुत जरूरी है। एंड सोचना क्या जरूरी है, सर जिस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली मैंने दोनों ग्रुप दिए, क्या वो कैपेबिलिटी दोनों मॉड्यूल की थी मेरी या नहीं। पहला काम ये सोचना है बेटा, क्योंकि सबके साथ सबका विकास नहीं होता, ध्यान रखना, ये कहना है। इसका मतलब है कि यदि सभी लोग दोनों ग्रुप दे रहे थे, उनका क्लियर हो गया दोनों मॉड्यूल, तो मेरा क्यों नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आपको अपनी कैपेबिलिटी पहले उसके बारे में सोचो, प्रॉपरली बैठो, एनालाइज करो। तो रिजल्ट जो हो गया सो हो गया, देन यू जस्ट एक्सेप्ट इट, बट यू नीड टू थिंक प्रॉपरली। क्या वो दोनों ग्रुप आगे मॉड्यूल देना है नहीं, कहने वाले को दोनों दे दे बेटा, दोनों दे दे, टाइम वेस्ट मत कर, दोनों दोनों दे, बट स्टिल प्रोफेशनल कोर्स है, एंड वो बार बार रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यू जस्ट थिंक प्रॉपरली, एंड देन उसके बाद गेट रेडी फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। जब ये सोच लिया, देन तैयार हो जाओ, इवैल्यूएट करो अपने आप को, इवैल्यूएट नेक्स्ट, मिस्टेक्स को ड्रॉ करो, सेम सिचुएशन, क्योंकि वही चीज तो हमारे साथ हुआ, चाहे एक ग्रुप दे दोनों ग्रुप, तो एक मॉड्यूल दे दोनों दे, एंड फिर उस पर वर्कआउट करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो कमियां हैं वो लिखना जरूरी है, उस पर वर्कआउट करना जरूरी है, और सबसे पहले उससे सोचना जरूरी है कि दोनों ग्रुप मैंने देखे कहीं मिस्टेक तो नहीं की थी, गलती तो नहीं की थी, मेरी कैपेबिलिटी कुछ और थी बट मैंने कर कुछ और दिया। ये होता है, ये होता है, मेरी कैपेबिलिटी कुछ और थी बट मैंने कुछ और कर दिया। देन यू जस्ट थिंक अबाउट इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये था उनके लिए बेटा। अब जिन लोगों ने एक मॉड्यूल दिए, ये फिर सेकंड फर्स्ट मॉड्यूल दिया, फिर सेकंड मॉड्यूल क्लियर हो गया, अगेन एंजॉय, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट मॉड्यूल, यू नो वेरी वेल, एंड मेक प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर प्लान फॉर स्टडी। अभी आपको मिस्टेक्स की नहीं, मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा, मिस्टेक्स तो किया नहीं ना, आपको अपनी कैलिबर अपनी कैपेबिलिटी पता थी, आपने क्या किया उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट किया, आपने एग्जाम क्लियर की, दैट्स इट, एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। बट दिस टाइम नेक्स्ट एंड फॉरवर्ड नेक्स्ट मॉड्यूल। तो अभी इस बार क्या है, नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं, नेक्स्ट मॉड्यूल के लिए तैयार हो जाओ। जिसने फर्स्ट दिया है सेकंड के लिए, जिसने सेकंड दिया है देन फर्स्ट के लिए, गेट रेडी फॉर इट। एंड प्लीज जो कॉन्फिडेंस है उसको मेंटेन करना है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना। एंड इस हवा में मत जीना कि अभी सर एक क्लियर हो गया, दूसरा देखो क्लियर करके दिखाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, मैंने खुद पढ़ा है, जो एक ही बार में फर्स्ट मॉड्यूल क्लियर किया, सेकंड, बट नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, उनको लगा अभी तो हो ही जाएगा आराम से। नहीं, तो ना तो आप बहुत दिन तक एंजॉय करते रहो इस चीज को, और ना तो आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो बेटा। सिंपल। तो स्ट्रेटजी बनाओ, ट्रैक टारगेट सेट करो, ट्रैक बनाओ, एंड गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट, सोचो समझो करो, सिंपल। तो यही तीन चार चीजें तो है। अचीवमेंट सेलिब्रेट करना जरूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि रीजन बिंग सेलिब्रेशन से क्या होता है ना, हमें और मोटिवेशन मिलता है, और हमें लगता है नेक्स्ट टाइम भी यही चीज चाहिए मुझे अगेन, नेक्स्ट टाइम में अगेन इससे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, नेक्स्ट टाइम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने वाला, ये चीज होता है बेटा। तो ये ध्यान रखना, एंड कॉन्फिडेंस एक्सेस नहीं, मेंटेन इट, एंड नेक्स्ट मॉड्यूल। तो इस बात को रखोगे तो नेक्स्ट में भी देखो अगेन आपको अचीवमेंट एंजॉय करने का आपको डेफिनेटली क्या मिलेगा, यू डेफिनेटली गेट दी चांस, यू डेफिनेटली गेट द चांस, आई एम श्योर अबाउट इट। नेक्स्ट, बट नेगेटिव हो गया, कोई बात नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, क्या चीजें थी, क्या कमियां था, क्या रीजंस थे, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या क्या मेरे सराउंडिंग्स में था, पहले उस सभी चीजों को सोचो बैठ के। अभी सोचने का मतलब जिंदगी भर नहीं सोचना है, इट्स हार्डली ऑफ वन डे टू डे, दैट्स इट, वन डे एंड टू डे, दैट्स इट, खत्म, एंड मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, नेक्स्ट। तो हो गया, कहानी खत्म हो गया, सोच लिया ना, बट सोचना जरूरी है, सोचना जरूरी है कि सर ऐसा हुआ क्या, अभी सोच लिया, कम ऑन स्टैंड, फटाफट, हो गया सोच लिया, गेट रेडी फॉर इट, सोच लिया, गेट रेडी फॉर इट, गेट रेडी फॉर इट, आगे मूव करो, एंड मूव करके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, एंड यू जस्ट प्रॉमिस विद योरसेल्फ कि नेक्स्ट में तो हम करके दिखाते हैं। हाँ, लेकिन नेक्स्ट में ये मत आप डिसाइड कर लेना कि सर अभी हो गया दोनों ग्रुप देंगे या फिर एक ही ग्रुप देने वाले, नहीं, आप अपने पहले कैलिबर को, तभी तो मैंने क्या बोला, थिंक अबाउट इट। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक मॉड्यूल हुआ उसका सोचते नहीं अभी तो दोनों ग्रुप देना है, अभी डिले हो जाएगा, डिले हो जाएगा, डिले हो जाएगा, नहीं,
अगेन फिर यदि एक बार हो तो नेक्स्ट टाइम भी फेलियर हो फिर क्या करोगे? फिर तो खत्म हो जाओगे आप। एंड फिर एक ही क्वेश्चन आएगा, आई क्विट, नॉट अलाउड। तभी मैंने वर्ड लिखा है प्रॉपरली आपको थिंक करना है, सोचना है, थिंक प्रॉपरली। मतलब क्या है कि सर क्या आगे एक ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप देना है, उसके लिए सोचो। एक मॉड्यूल देना है, दोनों सोच, उसके लिए सोचना है बेटा। सोच लिया, गेट रेडी फॉर इट, गेट रेडी फॉर इट। अब आगे एक बार जो डिसाइड कर लिया सो हो गया, मतलब एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर आगे वो कमिटमेंट कंफर्म है, करके छोड़ेंगे फिर। एंड देन मिस्टेक्स को इवैल्यूएट करो, जो आपने मिस्टेक्स किए। तो जब आप सोच रहे होंगे ना, तो साथ में ये भी सोचना है कि आपने क्या क्या चीजें, तो उसको इवैल्यूएट करो पहले, अपनी परफॉर्मेंस को, जो आपने परफॉर्मेंस दी। एंड फिर ड्रॉ द मिस्टेक्स, प्रॉपर प्लानिंग अगेन। एंड उसी मिस्टेक्स को अगेन क्या करना, उसको रेक्टिफाई करना है, वर्कआउट करना है, उसको अगेन क्या करना है, वर्कआउट करना है, रेक्टिफाई करना है। ये बात यदि आप लोगों ने कर लिया बेटा, ये बात यदि आप लोगों ने एक्चुअली कर लिया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, देखो आपका एग्जाम क्यों नहीं क्लियर होता। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम एग्जाम देते हैं, क्लियर नहीं होता है तो हम ब्लेम करते हैं, हम एक्सक्यूजेस ढूंढने लगते हैं, हम नेक्स्ट टाइम के लिए सोचते हैं कि सर अभी हमारे पास टाइम कम हो गया, अभी जिंदगी खत्म हो गई। और हम ये सोचने लगते हैं कि सर आगे ना हम एक काम करेंगे, दोनों मॉड्यूल देंगे, दोनों मॉड्यूल देंगे। नहीं, यू जस्ट थिंक अबाउट इट, कि आपके पास वो एबिलिटी है दोनों मॉड्यूल देने की है नहीं, तो उसके हिसाब से, और दोनों मॉड्यूल देना है तो जून में देना है, दिसंबर में देना है, ये भी सोच लो। यदि दोनों मॉड्यूल आपने डिसाइड कर लिया, देन यू जस्ट थिंक अबाउट इट, जून और दिसंबर, सिंपल। क्योंकि नेक्स्ट टाइम आई डोंट वांट, एंड आपके फैमिली वाले भी, कोई भी नहीं चाहेंगे, आप भी नहीं चाहोगे कि आगे अटेम्प्ट आपको देना पड़े, बार बार अटेम्प्ट देना पड़े, नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है लाइफ की बेटा, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, ध्यान रखना। तो ये चीजें थी, ये बातें थी जो मुझे आपके सामने रखना था बेटा। हाँ, बाकी आगे चीजें और भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं कैरी ऑन करूंगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा बेटा। सो फिर से अगेन जाते जाते जिन लोगों ने अचीव किया, अगेन ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। चाहे दोनों ग्रुप क्लियर किया, एक किया, कोई बात नहीं, बट दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। क्योंकि सीएस बनना आसान नहीं है। तो अगेन बिग क्लैप। और जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ, प्लीज बिग स्माइल ऑन योर फेस, जस्ट लाइक मी, बिग स्माइल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई नो वेरी वेल यू विल डेफिनेटली डू द सेम। आप उसको 100% करोगे, आप उसको 100% करोगे। तो इसी के साथ यहीं पे मैं इस चीज को खत्म कर रहा हूं, एंड नेक्स्ट में एक नई चीज के साथ मिलते हैं। और वैसे मैंने आपको बताया कुछ चीजें मैं आगे डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।